हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और उस अजंत स्त्रीलिंग शब्द में आकारांत शब्द हमारा चल रहा है। आकारांत शब्द में आज हमारे बीच में गोपा शब्द है और इस गोपा आकारांत शब्द में हमें ये ध्यान रखना है कि जो गोपा जो आकारांत शब्द हमारे बीच में आया है उस आकारांत शब्द को हम जो स्त्रीलिंग में आ प्रत्यय होकर प्रयोग रहते हैं वह आकारांत शब्द ना समझें। यहाँ पर पारक्षण धातु है और गो उपपद रहते हुए यहाँ पर गोपा गायों की जो रक्षा करे उसे गोपा कहते हैं। अब ये अपने को एक विशेष ध्यान रखना है कि गायों की रक्षा करने वाला आदमी भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। यहाँ स्त्रीलिंग प्रकरण चल रहा है इसलिए यहाँ पर गाम पाति रक्षति इति गोपा गो कर्म पद पारक्षणे धातु से गोपा शब्द हमारे बीच में है। इसकी सारी की सारी प्रक्रिया पुल्लिंग में जो की लाल पा शब्द था उसके समान जानना चाहिए। और ये शब्द में गोपी ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी मूल संज्ञा हो जाती है। लेकिन यहाँ जो गोपा में आकारांत शब्द है वह स्त्रीलिंग संबंधी आकारांत शब्द नहीं जानना चाहिए। यहाँ केवल पा धातु की अर्थ प्रक्रिया से कि गायों की रक्षा करने वाला कोई भी हो सकता है, इस हिसाब से आकारांत शब्द में सारी की सारी प्रक्रिया की लाल पा शब्द के सदृश रहेगी। तो गोपा धन सु कार्यार्थो प्रयोगी नासाखम उसका लोप हो जाता है गोपाधन सा। अब हमारे बीच में सूत्र आता है सजुसो रीही और विरामे विसर्जन। यहां तब प्रयोग हो जाता है गोपाहा। अगर ये आकारांत स्त्रीलिंग वाला शब्द होता तो यहां पर विसर्ग का लोप हो जाता, ये अपने को जानना चाहिए।
औवचन में, द्विवचन में औविभक्ति के आने पर, प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में औविभक्ति के आने पर गोपाधन औ, यहां आदेप सूत्र की प्राप्ति है, चेप सूत्र की प्राप्ति है और सुटी पूर्वस्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु द्योजसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध होकर चैप सूत्र से औकार ऐप वृद्धि आदेश होकर गोपौ प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर जकार का अनुबंध लोप कर गोपाधन अस आदेप स्वे को दी सुटी पूर्व स्वम क्रम से इन सूत्रों की प्राप्ति होने पर द्योजसी च सूत्र से निषेध हो जाने पर स्वे को दी सूत्र से स्वाधि करने पर गोपा धनसा सजुसो री और विरामे विसर्जनिया गोपा, प्रथमा के एक वचन में भी गोपा और प्रथमा के बहुवचन में भी गोपा। अब यहां पर इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन एक वचन है और कौन बहुवचन है? तो धातु का जब प्रयोग किया जाएगा, धातु के साथ यदि इनका प्रयोग किया जाएगा, उसी समय हम पहचान सकते हैं। गोपाः गच्छति अथवा गोपाः गच्छन्ति। तो जो गच्छति और गच्छन्ति का प्रयोग है, उसके माध्यम से हम एक वचन और बहुवचन की व्यवस्था को समझ सकते हैं। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे गोपाः, हे गोपौ, हे गोपाः। द्वितीया के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर क्रमशः आदेप सूत्र की प्राप्ति है, स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है, सुटी पूर्वस्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप करने पर गोपाम प्रयोग सिद्ध होता है। अब हमें विशेष कार्य करना है। जो विशेष कार्य होता है, उस कार्य को करने के लिए गोपा धनसस, अब यहां से जो सस आदि स्वर वाली विभक्तियां हैं, उन स्वर वाली विभक्तियों के आने पर ही विशेष कार्य हमको करना है। तो गोपाधन अस, यहां आदेप सूत्र से एप की प्राप्ति है, स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, शशि सूत्र से पुनः दी की प्राप्ति है, यचीभा, यचीभा सूत्र से भा संज्ञा करने पर आतो धो
धातु संबंधी जो आ है, उस धातु संबंधी आ का लोप होता है भासंज्ञक, यानी कि भासंज्ञक आकार का लोप होता है जब उसके सामने सस आदि विभक्तियां होती हैं, वे भासंज्ञक कहलाती हैं, उससे भासंज्ञा हो जाती है। तो गोपा में रहने वाला जो आ था उसका लोप हो जाएगा आतो धो, और लोप हो जाने पर स सजुसो री और विरामे विसर्जनिया गोपा। अब यहां पर विशेष ध्यान रखना है कि ये द्वितीया का बहुवचन है, प्रथमा का एक वचन नहीं। यह कर्म है। ता विभक्ति के आने पर ता में से आ रहेगा और आतो धो सूत्र से आ का लोप हो जाएगा, और जो टा वाला आए वो पा में मिल जाएगा तो बन जाएगा गोपा। भ्याम आदि विभक्ति में हमें कोई नया कार्य नहीं करना है। गोपा भ्याम गोपा भी। चतुर्थी के एक वचन में ये विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाएगा, ए बचेगा, और ए बचने पर प्रयोग सिद्ध होता है गोपे आतो धो सूत्र से आ का लोप हो जाएगा। घसी विभक्ति के आने पर आतो धो सूत्र से आकार का लोप और सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर गोपा। इसी प्रकार से गस विभक्ति के आने पर गोपा, भ्यस विभक्ति के आने पर गोपाभ्य, ओस विभक्ति के आने पर आतो धो सूत्र के माध्यम से आ का लोप हो जाने पर अच्छीनम परेण संयोज्यम गोपो। आम विभक्ति के आने पर आतो धो सूत्र से आकार का लोप होकर गोपाम, और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में घी विभक्ति के आने पर आतो धो सूत्र से आकार लोप हो जाने पर गोपी प्रयोग सिद्ध होता है। भ्याम आदि विभक्तियों पर गोपाभ्याम गोपाभी गोपाभ्यः और शुभ विभक्ति के आने पर गोपासु यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। स्क्रीन पर आपको जरा शब्द नजर आ रहा है और उसके बाद में दिखा हुआ है सिद्धि इकारांत शब्द, माने इकारांत शब्द में सिद्धि शब्द हमारे बीच में आ रहा है। ये बीच में जो गोपा शब्द यहां नजर नहीं आ रहा है, उसी गोपा शब्द के रूप आपके बीच में दर्शाए हैं, और अगले सत्र में हम आपके बीच में आएंगे सिद्धि, बुद्धि, मति इत्यादि जो ती प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द है, उनकी प्रक्रिया आपके बीच में रहेगी। तो ऐसे ह्रस्व इकारांत ती प्रत्यांत शब्द सिद्धि हमारे बीच में रहेगा। इस शब्द की प्रक्रिया हम आपके बीच में प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर आज हमने गोपा शब्द की प्रक्रिया में मूल सूत्र है आतो धो,
जिस सूत्र के माध्यम से हमें आ का लोप करके विभक्तियां जोड़कर हमें प्रयोग की सिद्धि करनी है। भ्याम आदि विभक्तियों में हमें जोड़ना है। सु औ जस अम औ इस प्रक्रिया में आतो धो सूत्र का प्रयोग ना करके सामान्यतः जो सूत्र की प्रवृत्ति है उसी कार्य को करते हुए हमें गोपा गाय की रक्षा करने वाली महिला स्त्री के प्रयोग की सिद्धि करना चाहिए। अगले सत्र में सिद्धि इकारांत ती प्रत्यांत शब्दों की सिद्धि आपके बीच में होगी। अतः जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।